नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों के साथ। उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज शिव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। भक्तों ने की भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान। कहा, पहले से तय था अविश्वास प्रस्ताव का गिरना। शिक्षा मंत्री ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर दी लोगों को बधाई। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किसान संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप सिंह का बयान। सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक जैसी। और सोनीपत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने लूट की गाड़ी के साथ 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। चलिए शुरुआत करेंगे हरियाणा के खबरों से। हरियाणा के शिक्षा और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह पहले से तय था कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता और हाउस का विश्वास सरकार के प्रति है, ये कांग्रेस ने केवल खबरों में रहने के लिए किया था। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उन्होंने हाउस में बार बार पूछा कि इन कृषि बिल में कमी क्या है, जिस पर स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं कृषि बिल के खिलाफ नहीं हूं, मैं विरोध करने वालों का भी विरोध करता हूं, लेकिन मैं एमएसपी की बात करता हूं। गुर्जर ने कहा कि 2 विधायकों ने सोमवीर सागवान पहले से ही समर्थन वापस ले चुके थे और रामपाल कुंडू दोनों ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में वोट नहीं दिया, किसानों के पक्ष में दिया है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा में बढ़ते कोरोना के केसों को लेकर भी बयान दिया है। साथ ही 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और आसपास में बीजेपी सरकार बनाएगी और बाकी जगह बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बता दें कि कंवरपाल गुर्जर ने आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश में ये जोर शोर से मनाया जा रहा है। कोई ऐसा विश्वास था नहीं। जनता का भी विश्वास जो है सरकार के प्रति है और हाउस का विश्वास भी इस सरकार के प्रति है। और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल खबरों में रहने के लिए है, क्योंकि ऐसे खबरों में कांग्रेस रह नहीं सकती थी। तो कांग्रेस ने एक ये तरीका अपनाया और 15 दिन से वो लगातार इसकी वजह से खबरों में है। लेकिन हाउस में जब अविश्वास प्रस्ताव को लेके आए और जिस मुद्दे पे लेके आए 3 बिलों पे, तो 3 बिलों को स्पष्ट नहीं कर सके। आपने देखा भी होगा, मैंने बार बार पूछा जो उनके सीनियर लीडर थे कि इन कानून में कमी क्या है। और लास्ट में स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी ये बात कही कि मैं 3 कानूनों के खिलाफ नहीं हूं और मैं एमएसपी की बात करता हूं, लेकिन मैं 3 कानूनों के खिलाफ नहीं हूं, कानून ठीक है। और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद किसान संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। किसान संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप सिंह ने बोले कि किसान के खिलाफ मतदान करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही है। सत्ता पक्ष से जुड़े विधायकों और नेताओं की प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की नीति एक जैसी है। हरियाणा विधानसभा में आज कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग में किसानों के खिलाफ वोट करने वाले विधायकों पर किसान संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। किसान संघर्ष समिति हरियाणा के संयोजक मनदीप सिंह ने कहा कि जिन विधायकों ने कृषि बिल के समर्थन में खट्टर सरकार के पक्ष में आज विधानसभा में वोट किया है, उन विधायकों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मनदीप सिंह ने आगे कहा कि इन विधायकों को जब वोट की जरूरत थी तब ये किसानों के दरवाजे पर थे और आज कई विधायकों ने किसान के खिलाफ वोट डालकर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। सभा के अंदर कृषि कानूनों के पक्ष में जिन विधायकों ने वोट किया है उनका हमें सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। हम अपने संगठन की तरफ से तमाम किसानों से निवेदन करते हैं कि आज इनके चेहरे नंगे हो गए, क्योंकि ये खट्टर साहब के साथ हैं और किसानों के विरोध में है और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम किसान के साथ हैं। जो विधायक थे, जब इन्होंने वोट ली थी तब भी इन्होंने कहा था कि हम किसान के साथ खड़ेंगे, मगर आज ये कंपनियों के साथ है, कॉर्पोरेट के साथ है। हम कांग्रेस का भी समर्थन नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस भी की नीतियां और भाजपा की नीतियों में कोई अंतर नहीं है। मगर आज इस टाइम में हमें ये बिल्कुल देखना चाहिए था कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन किसान के विरोध में। और हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को आम बजट पेश किया जाएगा।
जिसको लेकर जनता प्रदेश सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है अब की बार उनके लिए राहत भरा बजट सामने आएगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद बढ़ते पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों का मानना है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत सुविधाओं के लिए बजट का प्रावधान हो, सुलभ साइंसेज व्यवस्था हो और सिफारिश अफसरशाही से मुक्त करने की सरकार की नीति तैयार करें, जिससे कि जनता को इसका फायदा हो। बजट पेश किया जाएगा शुक्रवार को। बजट के अंदर शिक्षा के ऊपर ध्यान जरूरी है और चिकित्सा के ऊपर। जो आम आदमी की जेब के ऊपर है, ये दो चीजें भारी पड़ती है। अगर जो शिक्षा और चिकित्सा पे ध्यान दे दिया जाए तो आम आदमी फिर बाकी अपनी खुद भी लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि बीमारी होती है, बीमारी बहुत पैसा लग जाता है। शिक्षा में आज शिक्षा का बजट आम आदमी की जेब से बाहर हो रहा है। उसको जेब को अगर जो कहते हैं ना 100 बीमारियों की एक दवाई अनार है, तो इसी तरह अगर जो बजट को बिल्कुल कंट्रोल करना है तो हमारी नजर में तो शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सरकार व्यापारियों का ख्याल रखते हुए बजट बनाएगी। कुछ टैक्सों में जैसे छूट है या व्यापार है, व्यापारी आज थोड़ा सा पिसा हुआ है। एक सच्चाई है मानने वाली, व्यापारियों के पास पहले जैसा प्रॉफिट नहीं रहा। एक ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, और व्यापारियों के दम से ही सारा देश चलता है। तो सरकार को ये चाहिए, मैं सरकार से मांग भी करता हूं कि इस बजट में व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए, चाहे वो ब्याज के प्रति है, चाहे जिसके भी प्रति है, खास ख्याल रखे व्यापारियों का। और जालंधर में भगत सिंह कॉलोनी के पास 35 झुग्गियों में आज सुबह सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण आग लग गई। सुबह आग तब लगी जब झुग्गियों में सिलेंडर अचानक फट गया। सिलेंडर में विस्फोट की आवाज दूर दूर तक फैल गई और विस्फोट के दूसरी तरफ झुग्गियों में भी आग लग गई। झुग्गियों के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि इन झुग्गियों में कुछ लोग सिलेंडर से गैस निकालते थे और उसे दूसरे सिलेंडर में भरते थे, जो कभी कभी मना भी किया गया था, लेकिन अंत में इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ और आज इतना बड़ा हादसा हो गया। 35 झुग्गियां जलकर राख हो गई। साल से ये इनका चल रहा है, तो इनको मैंने काफी बार मना भी किया है, क्योंकि सुबह और शाम को जब ये निकालते हैं तो गैस की एक बहुत भारी बदबू आती है। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया था, तो इनके जो साथ वाले जो झोपड़पट्टी वाले हैं, जो पड़ोसी हैं, उन्होंने बताया था कि ये वाला घर गैस निकालता है। तो मैं उनके घर पे गया। हाँ, जो आज लगी है वो बिल्कुल निश्चित था कि ये चीज कभी ना कभी तो होनी ही है। और जालंधर के भगत सिंह कॉलोनी में धमाके के बाद आग लग गई, जिससे कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने की तमाम कोशिशें की। सूचना के मुताबिक गैस सिलेंडर फटने से आग लगने की बात कही जा रही है। और जालंधर के बीएमसी फ्लाईओवर के रिपेयर का जहां वर्क आज शुरू हो गया है, वहीं प्रोजेक्ट को लेकर खालसा कॉलेज के इंजीनियर विभाग के विद्यार्थियों की तरफ से मेयर जगदीश राज राजा को फ्लाईओवर में आने वाली दरारों के कारण और समस्याओं के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान मेयर राजा ने बच्चों के प्रोजेक्ट की सराहना की। वहीं दूसरी तरफ से संविधान चौक से गुरु नानक मिशन चौक तक जाने वाली सड़क को कुछ दिनों के लिए फ्लाईओवर की रिपेयर के चलते बंद कर दिया गया। प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी खालसा कॉलेज टेक्निकल कैंपस के प्रशासन और गगनदीप वरुण शर्मा ने दी है। मेरा ब्रदर ही लगता सीगा ते सानू पूरा जेल प्रशासन ते शक है, जां ते जेल प्रशासन को कोई ना कोई अनगहली हुई है, ताकि सानू अजे तक जेल प्रशासन वालों सूचित नहीं किया गया। जे जेल प्रशासन सही सीगा ते सानू इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई भी साडे बंदे की डेथ हो चुकी है। सानू अजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई ते सीधा शक जेल प्रशासन ते जांदा। असीं ये मंग करते हैं कि यदि सही तरीके इंक्वायरी करके पता लगाया जाए कि कौन इन्वॉल्व है या की कारण है इसकी मौत। ब्रदर जी मेरा कारण सर 2 तरीक ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੀ। और कोसली में मंचलों के हौसले बुलंद हैं। मामला कोसली स्थित एक निजी कॉलेज की है, जहां पर पहले साल की छात्रा अपने घर से कॉलेज जाते हुए आते समय कुछ मंचलों का शिकार हो रही थी, लेकिन जैसे ही छात्रा ने उन मंचलों का विरोध किया तो मंचलों ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दे डाली। जब छात्रा ने अपने फोन द्वारा इसकी सूचना संबंधित थाने को देनी चाहिए तो मंचलों ने उसके साथ हाथापाई करते हुए, बदसलूकी करते हुए उसका मोबाइल फोन छीनकर वहां से 9-2-11 हो गए। कोसली के एक गांव निवासी प्रथम वर्ष की छात्रा एक निजी कॉलेज में पढ़ती है, जिसका कुछ दिनों से कुछ मंचले पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। बीते दिन ही मंचलों ने छात्रा को गोली से घर आते समय अपनी छेड़छाड़ का शिकार बनाया। जब छात्रा बस में चढ़कर अपने घर जा रही थी तो उसी बस में दोनों मंचले भी सवार हो गए और जब छात्रा ने इसकी सूचना संबंधित थाने में देनी चाहिए तो मंचलों ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए उसका मोबाइल फोन छीनकर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दे डाली और दोनों मंचले वहां से फरार हो गए। अब पीड़ित छात्रा की शिकायत पर कोसली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्होंने लड़की का पीछा किया और छेड़खानी की। मुकदमा दर्ज कर दिया है, आरोपियों की तलाश जारी है। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया? धारा 354, 506, 34 IPC के तहत दर्ज किया तो इसमें पढ़ के अपने गाँव गया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, लड़की के साथ यूं खुलेआम छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और मंचलों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बेखौफ होकर मंचले पीड़िता को ही उल्टा धमकी दे रहे हैं। आखिर कैसे समझे इसे? जी, मैं आपको बता दी जाऊंगी, वैसे ही जैसे भले सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात का दम भरती हो, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पर दिखाई नहीं देता। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चलाई थी, लेकिन अब वो फ्लॉप होती साबित दिखाई दे रही है, क्योंकि आए दिन क्षेत्र में इस तरह की वारदातें घट रही हैं। अब बेटियों को स्कूल आते और आते समय मंचलों का शिकार होना पड़ रहा है और शिकायत के बावजूद भी ऐसी वारदातों पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। तो बेटियां हर समय दहशत में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती हैं और आती हैं। कई बेटियां तो इस दहशत के चलते अपनी शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, वो स्कूल जाना भी बंद कर देती हैं। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि बेटियों की सुरक्षा के लिए जो दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च की गई थी उसका सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। लोगों को जागरूक या महिलाओं को जागरूक सरकार करने में नाकाम रही है। तो ऐसे में चाहिए कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि बेटियां। जी बिल्कुल महेंद्र, अब देखना यही होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है इस मामले को लेकर और लड़की को सुरक्षा दी जाती है या नहीं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पानीपत की, जहां सामान्य अस्पताल में हंगामे का मामला सामने आया है। दरअसल एक सफाईकर्मी शिवरात्रि पर मंदिर में पूजा के लिए फूल तोड़ने गया था कि तभी पुलिसकर्मी ने सफाईकर्मी की पिटाई कर दी। सफाईकर्मी ने पुलिसकर्मी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं। मंदिर बना रखा है ऑफिस में, पूजा के लिए फूल मंगवाए थे। ये लड़का गया, वहाँ जाते ही मैं बोला होगा गाड़ी गलौज की जाति सूचक शब्द भी बता रहे हैं और इसने उसका थप्पड़ मारे हैं। उसको हमने जाकर पूछा तो मैं कहा यार भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हो आप? मैं कहा चल आपका भी पर्चा दर्ज करता हूँ। ये कोई तरीका नहीं है जी, ये हमारी सेफ्टी के लिए बैठाए हुए हैं, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं कि रोड़ा रब्दा करके चौकी उठे यहाँ से, बैठाए तो हमारी सेफ्टी के लिए है, ये तो उल्टा हमारे स्टाफ को पीट रहे हैं। गरीब सा बच्चा हमारा सोनू नाम है इसका, और दिन रात मेहनत करते हैं सर। यहाँ पर जितने भी सफाई कर्मी हैं, जो भी क्लास 4 हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं सर। जो बच्चा को ऊपर हाथ उठाया, आज उसने ये नहीं पूछा भाई तू स्टाफ का है तो 2 फूल तोड़ने के लिए कुछ धमका देता है, फिर कुछ पूछ लेता। इसने बताया फिर भी इसके ऊपर हाथ उठाया सर, इसलिए हमारे को बहुत दुख है इस बात का। हम सारे एक हैं और एक ही रहेंगे सर, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी ना, इसको कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम कुछ नहीं करेंगे सर। शिवरात्रि की पूजा थी, आज छुट्टी है, फिर भी आप काम कर रहे हैं। हम छुट्टी है सर, हम काम करें इसलिए करें, हम सफाई करके 2 बजे घर चले जाएंगे, हम पूजा कर लेंगे, जाके कर लेंगे सर। हम भी एक लेडीज हैं, ये भी एक जेंट्स हैं सर। हम इसीलिए आए हमारे शिव की सफाई भी हो, या छोटा सा मंदिर है उसके अंदर 2 फूल चढ़ा भी दिए जाए तो बुरा तो नहीं था सर।
और महाशिवरात्रि को लेकर आज रादौर के शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने यहां शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। रादौर के प्राचीन शिव मंदिर, अंधेरिया बाग और नागेश्वर धाम पक्का घाट मंदिर में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पहुंच मंदिर में माथा टेका और भगवान से मनोकामनाएं मांगी। रात्रि है, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का लगन हुआ था, ब्याह हुआ था। ब्याह उत्सवेन व्रतान जगता, ऐसा कहा गया है कि भगवान के विवाह उत्सव में हर्षोल्लास से सम्मिलित होकर के और गौरी शंकर का पूजन करने से अच्छे फल की प्राप्त होती है। और आज पूरे देश में शिवरात्रि की धूम है। इसी कड़ी में यमुनानगर के सीआईए स्टाफ द्वारा भंडारा और यज्ञ किया गया, जिसमें सीआईए स्टाफ के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर सीआईए स्टाफ के इंस्पेक्टर राकेश मटोरिया ने कहा कि भगवान शिव सभी पर कृपा करें और लोग बुराइयों से अच्छाइयों की ओर तरफ जाएं। और आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। इस उपलक्ष्य में पंडव कॉलोनी के ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर के महंत कामता दास जी महाराज ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार शिवरात्रि का दिन बेहद खास माना जाता है। पंचवटी मंदिर हमारा प्राचीन मंदिर है। यहाँ सुबह 5 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और सभी महिलाएं, बच्चे, बड़े सभी लोग अपना मंदिर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं, फूल, पत्तियां, भांग और सबसे यहाँ जलाभिषेक हो रहा है। और इस दिन सबकी यहाँ आके सभी की ही मनोकामनाएं पूरी होती है। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हम तो बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे और ये जो कोरोना चल भी रहा है इसको भी भगवान जल्दी से जल्दी खत्म करें। आज विशेष रूप से शंकर जी का जलाभिषेक का महत्व है और आज के दिन शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह हुआ था। और आज दिन जो बेलपत्र और गंगा जल इत्यादि जो चढ़ाते हैं उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ के ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर पर आज जैसे सूर्य का तांता लगा हुआ है, सब जलाभिषेक कर रहे हैं और विशेष जिनकी शादी इत्यादि होकर के आगे यहाँ जेर भी चढ़ाते हैं, तो जेर इत्यादि भी चल रही है। और भक्ति मुक्ति प्रदायकम रिद्धि सिद्धि जो सब कुछ को प्राप्त हो। देव गणेश जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, पत्नी 2 है रिद्धि सिद्धि। जो शंकर जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त। और रादौर के ठाकुर द्वारा मंदिर की भूमि पर किए जा रहे अवैध कब्जे का मामला गर्माता जा रहा है। बुधवार को जहां स्थानीय लोग मंदिर की भूमि पर किए जा रहे अवैध कब्जे को लेकर एसडीएम से मिले थे, वहीं आज रादौर थाना प्रभारी से भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अतिक्रमण की गई जमीन को मुक्त कराने की मांग की है। सैनिक समाज के कुछ खेड़ा मोहल्ला से लोग इकट्ठे होकर आए थे कि जो है ना रघुवीर सिंह वगैरह जो है ना मंदिर की जमीन 1285 खसरा नंबर 1285 पे तक नाजायज कब्जा कर रहे हैं। तो मैंने आके मुआयना किया मौके का, तो यहाँ पे कोई जो है ना आज नहीं मिला, ना ही कोई काम लगा मिला। तो अभी लोगों ने कहा कि तहसील में हम जो है ना पुलिस निशानदेही के लिए दरखास्त देंगे, जहाँ पे निशानदेही होगी उसके हिसाब से नियम बदलेंगे। जो हमारी जमीन है ठाकुर द्वारे का नाम है जी, 1285 रकबा है, जो 1286 उनका अपना है। लेकिन ये 1286 की वजह से 1285 में भी कब्जा करने के तंत्र पे आ चुके हैं। ये देखिएगा यहाँ पे इन्होंने नूह वगैरह पड़ी हुई है। 1285 में ठाकुर द्वारे के नाम जमीन है सारी रकबा जी। ये 2 कनाल 3 मरले जंग है, जिसमें 1 कनाल मंदिर हमारा बना हुआ है, 1 कनाल 3 मरले जंग बची हुई है यहाँ पे मौके पे ऊपर। और सोनीपत से डीएसपी रविंदर ने बताया कि 4 बदमाशों ने एक गाड़ी छीनकर भाग रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली है। घटना की सूचना मिलते ही टीम गठित कर पुलिस ने चारों बदमाशों को रोहट गांव की सीमा से गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी भी बरामद कर ली है। और फरीदाबाद जिले में महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। फागुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि का खास महत्व होता है। इस मौके पर श्रद्धालु शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक करते हैं। पूरे ब्रह्मांड का प्रथम दिवस है
और प्रथम दिवस में आज शंकर जी की उत्पत्ति का दिवस है, शिव जी का विवाह का दिवस भी है। और देखिए शिवलिंग की पूजा में आज के दिन सब चीज गोल चढ़ती है। बेल पत्र, बेलगिरी का फल वो भी गोल है, बेल भी गोल है और शिवलिंग भी गोल है, पृथ्वी भी गोल है, आकाश भी गोल है। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं गोल आकृति है उनकी। इसलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंत हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। संसार का सार स्वयं शिव है। तो देखो ये बहुत बड़ा त्योहार है हमारे हिंदू पर्व में, महाशिवरात्रि। मैं पूरे शहरवासियों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ इस पावन पर्व पर। और यही कहना चाहूँगा इस भगवान शिव से कि इस कोरोना महामारी से हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले। मेरी यही प्रार्थना है भगवान शिव भोले से। और महाशिवरात्रि पर्व पर डीसी राजेश जोगपाल ने एक पहल की है। आपको बता दें कि मंदिरों में दूध के बहाव को लेकर उन्होंने कहा कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। में जहां महाशिवरात्रि के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और श्रद्धालु जहां दूध आदि फल मंदिरों में चढ़ाए जा रहे हैं, वहीं चरखी दादरी के उपायुक्त ने भी व्रत रखते हुए एक अनोखे रूप में इस व्रत को मनाना चाहा है। आप देख सकते हैं यहाँ चरखी दादरी के उपायुक्त है जो सलेम बस्ती के बच्चे हैं उनके साथ हैं। एक बार उपायुक्त की तरफ कैमरा करें और बच्चों से मिलते हुए उनका आप देख सकते हैं यहाँ दादरी उपायुक्त जो राजेश जोगपाल जी हैं जो सलेम बस्ती के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे किस तरह रूबरू हो रहे हैं और उन्हें फूल आदि देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। छोटे बच्चों की ऐसी सोच के आगे आप क्या कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दादरी उपायुक्त राजेश जोगपाल है उन्होंने मंदिर में जाने की बजाय इन सलेम बच्चे हैं जो बस्तियों के बच्चे छोटे छोटे उनके साथ इस व्रत को पूरा कर रहे हैं और इनके लिए अलग अलग तरह के व्यंजन भी बनाए गए हैं। नमस्कार, साधना प्लस न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सर, आज पूरा भारत जहां इस महाशिवरात्रि पर्व को बड़े धूमधाम से मंदिरों में जाके मनाया जा रहा है और वहां दूध चढ़ाया जा रहा है जो कि मैं कहूँगा वेस्टेज ही जा रहा है जो तो आप बच्चों में बैठे हैं तो किस प्रकार क्या महसूस कर रहे हैं? किस अलग से देखो जो बच्चे हैं ये भगवान का प्योर रूप है, नहीं तो मेरी भावना ये है कि मंदिरों में जाने की बजाय अगर मैं बच्चों के साथ कुछ पल बिता पाऊं और ये बच्चे खुश हो पाए, इनके लिए विशेष तौर पे आज मैंने दूध और हलवे का प्रोग्राम किया है। दूध मैंने अमूल का मंगाया और हलवा मैं स्वयं बना रहा हूं और बच्चों ये शिवरात्रि दूध और हलवा खा के मनाएंगे। हमारे देश में हमारे जिले में बहुत से बच्चे कुपोषित हैं और ये जरूरी है कि हम उन कुपोषित बच्चों का ध्यान रखें। हम सरकारी तौर पे जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो आईसीडी आंगनवाड़ी वो तो रखते ही है। मैं बाकी धार्मिक संस्थाओं से और सामाजिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि उनकी धार्मिक भावना और जो आस्था है उसकी मैं इज्जत करता हूं। शिव जी पे दूध जरूर चढ़ाएं, कोई बात नहीं, लेकिन ये देखें कि वो दूध इस तरह से इकट्ठा हो जाए कि वो जो लोग नीडी हैं उनके काम आ सके, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, वो इकट्ठा हो सकता है। तो इस तरह से जो नीडी लोग हैं उनको वो दूध काम आ पाएगा और जो आस्था है और भावना है उसका भी वो पालन कर पाएंगे। मेरे सहयोगी संजय राम फल के साथ चरखी दादरी से साधना न्यूज प्लस के लिए अशोक कुमार। और होडल में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई थी। जिले के सभी शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए लोगों की लाइन लगी रही और नाच गाने के ढोल नगाड़े के साथ मंदिर में शिव भक्ति ने लीन रहे लोग और भगवान शिव की भक्ति की गई। महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो है शिव और शक्ति का मिलन। वैसे तो महाशिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि है वो वर्ष में एक बार ही आती है। इस दिन
भगवान शंकर की जो व्यक्ति सच्चे मन से आराधना करते हैं, भेड़ सेंगरी जो भगवान शंकर पर अर्पित करते हैं, भगवान शंकर उनकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। गन्ने के रस से, पंचामृत से जो भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, भगवान उनको मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की जो रात्रि है, इस दिन ध्यान, साधना सब विशेष लाभदायक है। का जो शिवरात्रि है ये जागरण की है। शिवरात्रि वाले दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था और ये भोले बाबा सब मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं और जो भी इनका व्रत रखता है उनको सब पूरे ब्रह्मांड के नायक जो अधिपति हैं शंकर भगवान, उनका मनोवांछित फल का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो शंकर भगवान के व्रत को करता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां कनीना उपमंडल के गांव बाघौत के शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया गया और ऐसे में आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मंदिर में शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है और श्रद्धालु हरिद्वार गौमुख से गंगा जल लाकर जलाभिषेक करते हैं। शिवलिंग के ऊपर साल में 2 मेले लगते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और श्रद्धालु यहाँ आके जलाभिषेक करते हैं। दूर दराज से आके उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान से जो यात्री यहाँ आता है उसको उतरने के लिए जब जगह नहीं मिलेगी तो वो कहाँ भटकता रहेगा रास्ते में। ये उपमंडल अधिकारी नागरिक के नाम महावीर पहलवान की अध्यक्षता में दिया है। हम जो D152 जो रोड बन रहा है इसके लिए शेलंग और बाघौत के बीच में एक कट दिवाने के लिए दिया गया है। हमारी लाखों करोड़ों लोगों की जन भावनाएं हैं कि यहाँ पर 2 बार मेला भरता है जो शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक किया जाता है। गंगा जल हरिद्वार से लाकर श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा और भाव के साथ जलाभिषेक करते हैं। उत्तरांचल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक के यहाँ श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा से जलाभिषेक करते हैं। और वहीं महाशिवरात्रि का पर्व कैथल में भी बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कैथल के मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई और शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया गया। शिवरात्रि का बहुत महत्व है। आज के दिन शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी और हिंदू धर्म में आज के दिन का बहुत महत्व है। आज के दिन का व्रत रखा हुआ पूरे साल के व्रतों के बराबर लाभ देता है। आज महाशिवरात्रि है। आज का दिन जो है तो हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि भगवान शंकर और मैया पार्वती की शादी आज के दिन हुई थी, इसीलिए इसको शिव की रात्रि बोलते हैं। और आज के दिन भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाने से, रुद्राभिषेक करने से हर पाप जो है तो नष्ट हो जाता है और हर जितने भी भक्त हैं उनके मनो इच्छा की फल की प्राप्ति होती है। और पलवल के किठावरी रोड पर निजी स्कूल में एक आइसक्रीम बॉय का शव जंगल में बने कोठरी में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमने वहाँ पे जाके देखा, मैं और मेरे साथ उसके चाचा के लड़का जीजा जी थे, तो वहाँ पे जाके। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।